ये क्या तरीका है जो आपकी लड़कियां इतनी इतनी रात को बाहर होती हैं? बताओ ना, ऐसा भी कौन सा काम करती है जो बताने में हिचकिचाहट महसूस हो रही है? ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। गलत होना भी नहीं चाहिए। अगर हुआ ना तो 2 मिनट में मेला खाली करा लेंगे, बता दें हम। तो इतनी इतनी रात को जो आपकी लड़कियां अलग अलग गाड़ियों से उतरती है तो उसको क्या समझे? वो दफ्तर की गाड़ी। मोहल्ले का माहौल खराब हुआ ना तो 2 मिनट में घर खाली करा लेंगे, ये बता दें। धमकियाँ किसे दे रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे है हमारे दरवाजे पे आने की? अरे अरे, कैसी गजबर की जबान है इस लड़की की। हम पे इल्जाम लगाने के बजाय कभी अपनी घर की औरतों को देखो, क्या क्या कर रही हैं। बकवास बंद करो। चोरी तुम करते हो, इल्जाम हमारी लड़कियों पे लगा रही हो। डॉक्टर हूँ मैं, नाइट की ड्यूटी है मेरी। तुम लोग तो हमेशा सिर्फ इलाज करवाने हॉस्पिटल जाते हो। कभी स्कूल या कॉलेज गए होते तो पता होता कि डॉक्टर की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें रात भर जाग जाग के वहाँ पे मरीजों की खिदमत करनी पड़ती है। तुम छोड़ो इनको। मुझे ना बताओ कि कौन कैसे काम करता है। ये बाल मैंने नाई से नहीं रंगवाए, समझ आ गई? और ये रंग रंग की गाड़ियों से उतरना रात रात को देर से, हम सब समझते हैं। तुम लोगों की जितनी औकात है ना, उतनी तुम लोगों की सोच है। मैं बता रहा हूँ, अपनी बेटी को समझा लो, तमीज से बात करे। तुम लोग ऐसी बात करोगे तब बच्चे तो जवाब देंगे। माँ की शे है तो औलाद तो बिगड़ेगी ना। मेरे बाबा के तुम लोगों को वली बनाकर गए थे कि आए दिन हमारे दरवाजे पे आ जाते हो। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ आए तो टांगे तोड़ दूंगी। ओहो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। भागो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ये मुफीद मशवरे। और हाँ, मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन इसकी जबान बंद करने का मौका मिल गया मुझे। जाओ यहाँ से। चल अम्मी, आ जा अम्मी। हमाद, क्या हुआ? कयामत नहीं आई है, लेकिन तुम्हारी गफलत के अजाब सबसे पहले इसी घर पर नाजिल होते हैं। अब मैंने क्या कर दिया? हाँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है ना? पुलिस भी हमारे घर से किसी भूत को उठाकर लेकर गई थी, और ये जो बाहर मोहल्ले वाले हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ना, ये भी हमारा ही वहम है। बाजी, इन मोहल्ले वालों के लिए दरवाजा खोला क्यों जाता है? खुद तो इस्लामी तालीमात भूल चुके हैं। हमें चाहिए हम भी इनसे किनारा कर लें। तुम यहाँ मरे पड़े रहोगे तो दरवाजे पर अम्मी जाएगी ना। तो अम्मी को समझाए ना ये बात। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो अम्मी को समझाने की जरूरत है ये बात। अम्मी को सिखाकर तुम अपनी इस जिम्मेदारी से भी सुबुकदोश हो जाओ, ठीक है? अम्मी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना फर्ज निभाने की जरूरत है। बाजी, अम्मी कमजोर पड़ जाती है ना मोहल्ले वालों के सामने, यही उनकी गलती है। अम्मी के बारे में बकवास करने के बजाय हमाद कुछ तो शर्म करो। तुम अगर बेल की आवाज पर जाग जाते ना तो अम्मी को ये बातें ना सुननी पड़ती। वो बाजी, मैं रात देर तक पढ़ रहा था ना, इसलिए आंख लग गई थी। पढ़ रहे थे तुम? क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे? अगर तुम देर तक पढ़ रहे होते ना तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारी बहनें कब घर आई हैं। वो बाजी, मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, इसलिए गहरी नींद में था। तो हमाद, इम्तिहानों के लिए भी बेटा जागना जरूरी है। खुदा के लिए जाग जाओ। बाजी, मैं ना ही तो गाफिल हूँ और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से भागता हूँ। आप ही को लगता है ऐसे? एक दिन बाजी आप देखना, मैं कुछ करके दिखाऊंगा और आप पूरे शहर में फख्र से बोलोगे कि मैं आपका भाई हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में वो दिन आएगा कि नहीं आएगा। ये तुम्हारे इस फैशन तुम्हारे खत्म होंगे तो वो दिन आएगा ना। बाजी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। मेरी बात ना तुम कान खोलकर सुन लो हमाद। तुम्हारी वजह से अब अगर दोबारा मैंने अम्मी को मोहल्ले वालों से उलझते हुए देखा तो ये जो तुम्हारी सारी ये अय्याशियां है ना, ये मैं सब बंद कर दूंगी, क्योंकि ये सब मेरी वजह से है। तो अपनी औकात में वापस आ जाओ।